तो एबीपी न्यूज़ पर आपको बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि बाकायदा हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है दिल्ली सरकार के आरोपों का। और अहम बात ये कही है जो चीफ इंजीनियर है आईटीओ बैराज के कि 5 सालों से मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया है। 5 सालों से मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया है, ये कहा है उन्होंने, चीफ इंजीनियर ने, कि दिल्ली सरकार मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रही है। और साथ में ये भी कहा है कि ये जो 5 गेट हैं इनके खुलने से भी सामने इनके जंगल हैं, तो वहाँ से कोई पानी का डिस्चार्ज होता नहीं। और ये भी कहा है कि जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक जो गेट खुले हुए हैं वहाँ से पर्याप्त डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन यमुना में सफाई नहीं की है, इतनी वहाँ पर सिल्टिंग है और उसके लिए दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो एक बड़ा बयान सामने आया है। और ये बयान सामने आया है जो आईटीओ बैराज है, उसी आईटीओ बैराज की जो देखरेख कर रहे हैं उनकी ओर से ये बयान सामने आया है। और इस बयान में ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार की वहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी तरह से इसमें दिल्ली सरकार की बनती है। हरियाणा सरकार ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि कोई समस्या हो। और मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की, चूँकि बीच में फ़ोन डिस्टर्ब हुआ है। मैं गुजारिश करूँगा कि फिर से कनेक्ट किया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, जिस तरीके से जो हरियाणा के चीफ इंजीनियर हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 5 साल से मेंटेनेंस का पैसा ही नहीं दिया, वो ये भी कह रहे हैं कि 2 फीट तो गेट खुला रहता था और इसका बाढ़ से कोई मतलब नहीं है। तो क्या माना जाए कि इस बयान के बाद टकराव की एक नई रूपरेखा बनेगी और अब दिल्ली सरकार सीधे तौर से सवालों के घेरे में है? देखिए, दिल्ली सरकार पर पूरा सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा। और इस वक्त मैं हरियाणा के सिंचाई विभाग के इस विशाल बंगले में खड़ा हूं। जी हां, पुरानी दिल्ली में जहां पैर रखने की जगह नहीं है, वहां शामनाथ मार्ग पर इस भव्य अट्टालिका को देखिए, इस लाव लश्कर को देखिए जिसकी जिम्मेदारी आईटीओ बैराज और उसके गेट की रक्षा, सुरक्षा, मेंटेनेंस की है। और ऐसे में चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा का बंगला भी यही है। और इस इलाके की भव्यता, शामनाथ मार्ग जो दिल्ली से परिचित होंगे, पुरानी दिल्ली के इस बंगले को जानिए। यह है सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा का बंगला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मेंटेनेंस का काम करती है, मेंटेनेंस पर वो पैसे नहीं दे रही है। 5 साल से पैसे नहीं दिया है। हरियाणा सरकार पर आरोप लगाना बहुत ही गलत है, गलत है। उन्होंने हर बार कहा हरियाणा सरकार ने तो अपना काम किया है। आईटीओ का जो गेट है, बैराज है, मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिलने के बावजूद हरियाणा सरकार ने अपना पैसा लगाकर वीरेश मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए। वीरेश, मैं अभिषेक बोल रहा हूं, एक सवाल का जवाब और दीजिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो संदीप तनेजा ने आपसे बातचीत की है, वो बातचीत हमने सुनी है। और उस बातचीत में एक बात ये सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि 5 साल से मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया है। लेकिन एक बात वो और कह रहे हैं वीरेश कि अगर ये 5 गेट खुल भी जाते तो सामने जंगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेवजह इन 5 गेट को मुद्दा बनाया जा रहा है? वीरेश, निश्चित रूप से उनका यह कहना है कि 10 साल से, जी हां, 10 साल से यमुना की गाद को, सिल्ट को हटाया ही नहीं गया है, जिसकी वजह से वहां झाड़ियां, जिसकी वजह से वहां पेड़, जिसकी वजह से वहां ऊंचाई, जिसकी वजह से वहां टापू बन गए हैं। और इसका जिम्मेदार केवल और केवल दिल्ली सरकार है। वो ये कह रहे हैं कि ओखला बैराज यमुना पर यूपी के हवाले है और यूपी सरकार वहां बहुत अच्छा काम कर रही है। बनस्पत वजीराबाद बैराज जो दिल्ली में यमुना पर है, वो जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की। लेकिन दिल्ली सरकार वजीराबाद बैराज पर भी अच्छा काम नहीं कर रही है। 10 साल से यहां सिल्ट, गाद नहीं हटाए गए हैं, यमुना की सफाई नहीं हुई है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। बिल्कुल वीरेश,
बावजूद बिल्कुल दिल्ली वीरेश। को और पानी वीरेश पानी, देखिए, जो आपने दिल्ली को तथ्य सामने डूबने रखा है, उस तथ्य पर आखिरकार आम आदमी पार्टी का क्या सोचना है वीरेश, अब हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।